Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mama Baby Guide. So friends, I hope जो महिला प्रेग्नेंट है उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का तीसरा महीना कैसा होता है, उसमें बेबी का ग्रोथ कितना हुआ होता है, उसमें बेबी की हाइट क्या होती है, बेबी उस समय मूव कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता है, जो महिला प्रेग्नेंट है उनके बॉडी में क्या क्या सिम्टम होती हैं, क्या क्या बदलाव होती हैं, इन सब सारे पॉइंट्स पे मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो अभी महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं या प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है यानी कि दूसरे महीने में आ गई है, उनको प्रेगनेंसी का पता लग गया है, गुड न्यूज मिल गया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट्स में जरूर अपनी प्रेगनेंसी की मंथ शेयर कीजिए, आपकी प्रेगनेंसी कौन से मंथ में चल रही है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रेगनेंसी की तीसरे महीने के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी की लास्ट मंथ होती है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी की लास्ट मंथ होती है। प्रेगनेंसी पूरे 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। पहला 1 से 3 मंथ तक, दूसरा 4 से 6 मंथ तक और तीसरा 7 से 9 मंथ तक। तीनों ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में अलग अलग तरह की हमारी बॉडी में बदलाव होते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में बदलाव होते हैं। उनके एक्टिविटीज के अनुसार उनके बॉडी में बदलाव आते हैं, खान पान डाइट के अनुसार उनके बॉडी में बदलाव आते हैं। सो पूरी प्रेगनेंसी ऐसे होता है। सो आज मैं बात करने वाली प्रेगनेंसी के थर्ड महीने के बारे में। जो महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है उनको सेकेंड महीने तक प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, यानी कि पहला महीना खत्म हो जाने के दूसरे महीना में जैसे ही एंटर होती है, पीरियड मिस होता है, वैसे ही उनको गुड न्यूज का पता लग जाता है। उसके बाद दूसरे महीने बहुत सारे लोग, बहुत सारे लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज ऐसे सोचते हैं कि अभी तो दूसरा ही महीना है, खास प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही है, डॉक्टर के पास जाए या ना जाए, इसमें वो कंफ्यूज रहती है। सबसे पहले आपकी अगर प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। नहीं भी हो सकती है, कई केसेस में ऐसा होता है कि आप गुड न्यूज के सुनकर प्रिय न्यूज होने के आधार पर गुड न्यूज को आप कंफर्म अपने आप कर लेते हैं, हालांकि ये गुड न्यूज होता नहीं है, प्रेगनेंसी होती नहीं है। तो इसलिए आपको अगर हो सके तो प्रेगनेंसी किट लेकर, प्रेगा न्यूज किट लेकर आपको घर पर ही चेक करना चाहिए। अगर उस प्रेगा न्यूज में आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है, फ्रेश आपको दिख रही होती है कि 2 रेड लाइनें आ रही हैं प्रेगनेंसी किट में, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। अगर हल्की एक लाइन आती है तो आपको 1 हफ्ते रुककर फिर से चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा भी आपको नहीं हो रहा है, मन में कंफ्यूजन है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे तरीकों से चेक करके बताते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उसी समय आपको डाइट बहुत सारे चीजों की चेंज होने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें हम कुछ भी नहीं ले सकते अपने डाइट में। अगर कुछ भी लेना होता है, अगर ले लेते हैं, तो अनजाने में ही हमारी प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो जाता है और हमें अनजाने में ऐसे भूल कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो कर देते हैं, जिसके कारण मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, डॉक्टर के पास जरूर जाना है। डॉक्टर फिजिकल चेकअप भी करती हैं और आपको ऐसे ही चेकअप करके भी बताती है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी बेबी का कंडीशन क्या है। बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में आपको लगे कि दिक्कत है, तो पहली अल्ट्रासाउंड दूसरे महीने या तीसरे महीने में भी हो सकती है। तो इससे आपको ये नहीं सोचना है कि बेबी का ग्रोथ ही कितना हुआ होगा, बेबी अभी मूव भी नहीं कर रहा होगा, तो इसमें अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत है, ऐसे बिल्कुल आपको नहीं सोचनी चाहिए। डॉक्टर जैसे सजेस्ट करे आपको करनी चाहिए। अगली बात, अगर प्रेगनेंसी का तीसरा महीना है आपको, उस समय आपको बहुत ज्यादा 99% महिलाओं में वोमिटिंग, सर में चक्कर, मिचली जैसे, ऐसे आंखों के नीचे जैसे देखते हैं एकाएक अंधेरा छा जाना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है, मॉर्निंग सिकनेस जैसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। इस समय भी बहुत सारे प्रेग्नेंट महिला को टॉयलेट इशू हो सकती है, उनको बार बार भी कुछ समय टॉयलेट जाना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे प्रेगनेंसी में ऐसी नहीं होती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़े। अगर ऐसा आपको यदि हो रही है तो डॉक्टर के पास आप जरूर जाए। आई होप थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीजें होती हैं
आपको समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी कौन सी मंथ चल रही है प्रेगनेंसी की, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।